हरे कृष्ण। अध्याय क्रमांक 4 श्लोक क्रमांक 7 लेते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। इस अध्याय में हमने देखा कर्मयोग की फायदे। भगवान ने पिछले 6 श्लोकों में कर्मयोग को इंट्रोड्यूस किया था कि कर्मयोग होता क्या है। अब मैंने कहा था कि अब आगे वाले श्लोक में इसकी डिटेल्स आएंगी, तो इसमें ये डिटेल्स में शुरुआत है कि ऐसा क्या लक्षण हैं कर्मयोगी के कि हम जैसे कर्मयोग कहेंगे कि हम जो कर्म करते हैं वो कर्मयोग जब बन जाएं। जैसे हमने पिछले श्लोक में कहा कि भगवत चिंतन करता हुआ यदि मनुष्य कर्म करता है तो वह कर्मयोगी कहलाता है। अपने स्वाभाविक कर्म जब मनुष्य भगवत चिंतन करते हुए भगवान को अर्पित करते हुए करता है तो वह कर्मयोगी कहलाता है। तो ऐसे कर्मयोगी के क्या क्या लक्षण होते हैं, ऐसा कर्मयोगी व्यवहार कैसे करता है, कैसे हम जानेंगे कि कोई कर्मयोगी है। अभी तक हमने कर्मयोगी के लक्षण जानने शुरू किए हैं इस श्लोक में। तो भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, तो जिसका मन अपने वश में हो वो किसका लक्षण है? कर्मयोगी का। जो कर्म करता हुआ मनुष्य होता है, जो फलाकांक्षा, मतलब जो इसलिए कर्म कर रहा है कि उसको कुछ चाहिए, फलाकांक्षा, कर्म दोनों समान कर रहे हैं। जो इसलिए कर्म कर रहा है कि उसे कुछ चाहिए, तो उस व्यक्ति के फल के प्रति आकर्षण होता है, उसका फल से बंधन होता है। और कर्मयोगी जो होगा वो ऐसे ढंग से कर्म करेगा कि उसको फलाकांक्षा नहीं है। तो जब इस तरह से व्यक्ति योग में सफल हो जाता है और अपने कर्मों को कर्मयोग बना लेता है, तो उसका मन कैसा हो जाता है? अपने वश में। वह वही करता है जो उसके लिए ठीक है। वह मन के बहाव में आके कर्म नहीं करता है। अब देखिए कि जिस व्यक्ति को जो चीज़ मना की जाती है उसकी तरफ वो बहुत अधिक आकृष्ट होता है। मैं डॉक्टर हूँ, तो हम लोग देखते हैं कि जो शुगर का पेशेंट है उसको शुगर खाने के लिए मना किया जाता है। जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसको नमक खाने के लिए मना किया जाता था। सिगरेट छोड़ने के लिए मना किया जाता है। जो मना किया जाता है वो उसी की तरफ आकृष्ट होता है। मतलब भीतर एक ऊर्जा बह रही है, और उस ऊर्जा का जो यंत्र है, वो ऊर्जा जिसके सहारे कार्य करती है, जो परमात्मा की ऊर्जा, वो यंत्र, वो इक्विपमेंट, वो है मन। परमात्मा जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इस संसार से आपको इंट्रोड्यूस कराता है, इस संसार से आपको, संसार में आप जिसके थ्रू जीते हो, एक तो हो गया शरीर, और शरीर में बैठे हो आप, यानी आत्मा। लेकिन आत्मा भी नहीं करती, आत्मा को भी एक सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। जब तक विंडोज़ ना हो, कंप्यूटर का कोई मीनिंग नहीं है। कितना भी अच्छा कंप्यूटर हो, लेकिन उसमें जब तक सॉफ्टवेयर ना डाला जाए, विंडो ना डाला जाए, या एंड्रॉयड फ़ोन में एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर ना डाला जाए, तब तक फ़ोन काम का नहीं है। वो जो सॉफ्टवेयर है वो है मन, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के थ्रू आत्मा जो है इंट्रोड्यूस हो रही है, वो एप्लीकेशन है। सॉफ्टवेयर मान लो, आत्मा को मान लो, तो वो एक एप्लीकेशन है।
उस एप्लीकेशन के थ्रू आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो लाइफ में। तो जिसका मन अपने वश में है, तो मन अपने वश में किसका हो सकता है? उसी का हो सकता है जिसने इस मन को जान लिया हो। उसका नहीं हो सकता जो मन को कंट्रोल कर रहा हो। मेरी बात समझना, कि तुम ये मत सोचना कि मन तुम्हारे वश में है तो तुम इसको कंट्रोल कर लोगे। आप अपने पर्सनल अनुभव से भी समझ चुके होंगे अभी तक कि मन को वश में करना कितना कठिन है। आप जो नहीं चाहते हो वही करते हो। आपको पता है कि ये चीज़ बुरी है, और आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते और आप वहाँ अपना उस कार्य को करने के लिए विवश हो जाते हो। इसका मतलब ये है कि आपका या मेरा मन पे वश नहीं है। और मन पे वश उसका हो सकता है जो इस मन को जान जाता है, जो इस मन को जान जाता है। अब बहुत मन पे यदि हम डिटेल में जाएंगे तो इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि मन को वश में करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कैसे मन को समझा जा सकता है, उसकी विधियां हैं और उसके डिटेल्स हैं। आप भी प्रयास करोगे, आप भी समझोगे कि इसका क्या तरीका है, कैसे मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मन को हम जान सकते हैं। जैसे ही असल में जिस चीज़ को हम जितना जान जाते हैं, वो अवेयर हो जाते हैं, वो उतना हमारे कंट्रोल में हो जाती है। भाई जैसे मान लो जो कोई घर है, हम अंदर घुसे और यदि हमें पता है कि यहाँ अंधेरा है, तब तक हम उससे डरते हैं, क्योंकि हमें वो अननोन हो जाता है। उससे हमें पता नहीं है भाई कि किसी घर में दूसरे घर में जा रहे हैं, अंधेरा है और मुझे थोड़ी पता है कि अंदर क्या है। लेकिन जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं, हमारी दृष्टि पड़ती है, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ ड्राइंग रूम है, यहाँ किचन है, फिर यहाँ से ये है। तो जो उस कमरे में घुसेगा, धीरे धीरे उसको उसका डिज़ाइन उसको समझ में आ जाएगा कि इस घर का क्या डिज़ाइन है। और जैसे जैसे उसको डिज़ाइन समझ में आ जाएगा, वो घर उसके लिए नोन हो जाएगा, अब अननोन नहीं रहा। और जब घर नोन हो जाएगा तो उसके अंदर जो भय था, उसके अंदर जो उसके प्रति अप्रीहेंशन था, वो चला जाएगा। तो ऐसे ही आपका मन है, मन का डिज़ाइन आप जानते नहीं हो, इसलिए आप डरे रहते हो कि एकदम से दुख ना आ जाए, बेचैनी ना आ जाए, तो आप उसके हिसाब से बिहेव करने लगते हो। ये इसके डिज़ाइन है, मन के डिज़ाइन। मन को जिसने वश में कर लिया हो, जो जितेंद्रिय इंद्रिय, आपने योग में जो लोग किताबें पढ़ते हैं उसमें इंद्रिय शब्द का उपयोग होता है। इंद्रिय को आप ऐसे समझें, एक तो होती है कर्म एनाटॉमिकल इंद्रियां, हम लोग चिकित्सा शास्त्र में पढ़ते हैं, आँख नाक कान गला, आँख नाक कान, ये क्या है? इंद्रियां हैं। इनके थ्रू आप संसार को स्पर्श, संसार को महसूस करते हो। ये क्या है? एप्लीकेशन सिस्टम। तो जो इंद्रियां हैं वो इनसे थोड़ी सी सूक्ष्म हैं। इंद्रियां मतलब जैसे कान हैं, तो कान नहीं सुनता है, कान के पीछे भी कॉक्लियर नर्व है, कॉक्लियर नर्व ब्रेन में जाएगी, ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में सिग्नल जाएगा, वहाँ जाके आप उसको इंटरप्रेट करोगे, फिर आपके पास महसूस होगा। तो ये फिजियोलॉजिकली चिकित्सा शास्त्र के हिसाब से ये उसका सिस्टम है। तो ऐसे ही सूक्ष्म विज्ञान में इंद्रिय मतलब इसके पीछे का सॉफ्टवेयर। इंद्रिय फिजिकल इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां का मतलब ये नहीं होता कि कान की इंद्रिय, मतलब कान ये वाला कान नहीं, ईयर नहीं, ईयर इंस्ट्रूमेंट नहीं। ईयर इंस्ट्रूमेंट के पीछे जो सॉफ्टवेयर है वो है इंद्रिय। और आप सॉफ्टवेयर के लेवल पे सॉफ्टवेयर को डील करते हो। हार्डवेयर है कान, ये जो आप देख रहे हो ये हार्डवेयर। और जो इंद्रिय शब्द उपयोग किया गया है वो हार्डवेयर के लिए नहीं किया गया। हाँ, जब कान खराब हो जाता तो सुनाई नहीं देता है, वो इंस्ट्रूमेंट लेवल की प्रॉब्लम है। लेकिन कहते हैं, देखो आप कभी महसूस किया हो कि सुना हो, पढ़ा हो कि जिसके कान खराब हो जाते हैं उसको भी सपने में आवाज़ें सुनाई देती हैं। सोचा कभी? कान खराब हो जाते हैं उसको सपने में भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। आँखें खराब हो जाती हैं
लेकिन रात में मन की आँखों से वो देख सकता है। यदि उसने कभी दृश्य नहीं देखा हो तो अलग बात है, तो फिर उसमें लाइट दिखाई देगा, लेकिन जिसने दृश्य देखा हो तो आँखें खराब होने के बाद भी उसको दृश्य दिखाई देता है। तो दृश्य जहाँ दिखाई देता है और जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के बियॉन्ड की घटना है, वो मन है, वो है इंद्रिय। कि मन के ही सूक्ष्म रूप हैं इंद्रियां, इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंद्रियां, और इंद्रियां अपनी आँख, नाक, कान, इनके थ्रू हमसे कार्य कराती हैं। तो जिसका अंतःकरण विशुद्ध हो गया हो, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी का देखिए क्या है कि कर्मयोगी का ये आचरण है। इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति योगी जो होगा उसका मन अपने वश में नहीं है, या जो भक्ति योगी होगा वो जितेंद्रिय नहीं होगा, वह भी होगा। परंतु चूंकि यह अध्याय कर्मयोग के विस्तार के विषय में आपसे चर्चा करता है, इसलिए इस अध्याय में जो बातें हैं वो कर्मयोग से संबंधित हैं। कि जो व्यक्ति जिसका मन अपने वश में है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, जितेंद्रिय है और विशुद्ध अंतःकरण वाला, जिसका अंतःकरण विशुद्ध हो गया हो, जिसके अंदर एरर्स कम हो गई हो। अशुद्धि क्या है? एरर्स। हम ऑलरेडी शुद्ध हैं। हम कहते हैं ना बच्चा का स्वरूप परमात्मा होता है, परमात्मा स्वरूप होता है, वो क्या है? एररलेसनेस। तो जब हम में एरर आ जाती है तो हमारी अंदर अशुद्धि आ जाती है, जिसका विशुद्ध अंतःकरण वाला हो। तो जो व्यक्ति विशुद्ध हो गया हो कर्मयोग के आचरण से, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ मेरे अनुभव से कि जब आप परमात्मा की शरण में आते हो और आपको एक तरह से एडमिशन मिल जाता है परमात्मा के लोक में, और आप उसको जानना शुरू कर देते हो, आपके सामने वो रिवील होने लगता है, तो धीरे धीरे आपका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, आपका अंतःकरण की एरर्स खत्म होने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि एक घटना हुई और एकदम से आपके सारे एरर्स दूर हो गए, सॉफ्टवेयर दूर हो गए, क्योंकि आप अनंत हो और आपके अंदर एरर्स भी अनंत हैं। तो कोई ये प्रयास मत करो कि आज से ही आप एररलेस हो गए, और नहीं हुए तो बड़ी ग्लानि से भर गए कि मेरे अंदर ये खराबी है, मुझे ऐसा लगता है, मैं ये भावना मुझ में क्यों है। ये तो रहेगी, एरर्स हैं, इनफाइनाइट एरर्स। और ये एरर्स भी भगवान ने हमें दी थी, तो इसमें कोई दोष नहीं है, आपका दोष नहीं है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप दोषपूर्ण हो। आपकी दोषपूर्णता को भी स्वीकार करना है। दोषपूर्ण हो, भगवान ने ऐसा बनाया हो। तो ज्यों ज्यों आप परमात्मा की शरण में आते हो, त्यों त्यों आपके जो एरर्स हैं वो डाइल्यूट होते जाते हैं। वो इंद्रियां आपकी जो गांठें पड़ गई थी, जो इंद्रियों में दोष आ गए थे, वो कम होते जाते हैं। तो इसमें ऐसी एकदम से प्रयास नहीं करना है कि आज से ही सारी इंद्रियां ठीक हो जाएं, और नहीं हुई तो ये क्या है, मैं तो कर्मयोगी ही नहीं हूँ, मैं तो भक्त ही नहीं हूँ, मैं तो मनुष्य ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं। आप स्कूल में एडमिशन ले लिए हो, पहली पढ़ोगे, दूसरी पढ़ोगे, पाँचवीं पढ़ोगे, आठवीं पढ़ोगे, फिर धीरे धीरे आपको नॉलेज होगा, और फिर एक समय यदि आपको भगवान की कृपा हुई तो आप जानोगे कि पढ़ते रहने में ही आनंद है, भगवान को जानते रहने में ही आनंद है। पूरी तरह जानने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो अनंत है। हम जानते जा रहे हैं, परमात्मा की इतनी भी कृपा है, जान रहे हैं, यही बहुत है। पूरी तरह जान लोगे, ये भी एक तरह का अहंकार है कि मुझे पूरा जान लेना है, पूरा पा लेना है। उसमें भी तनाव पैदा होता है कि परमात्मा को जानना है। अरे यार, छोटी सी चीज़ तो जान नहीं पा रहा है, परमात्मा को जानना है, तो वो तो अनंत है, उसको तुम क्या जानोगे। पर तुम्हारे बड़े भाग्य थे कि तुम उस दिशा में आए और तुम्हें कुछ सीक्रेट्स पता चल गया, कुछ रिवील हो गया। इसके में खुश रहो, इतना पर्याप्त है, और प्रयास करते रहो और जानते जाओगे। वो जानते जाना ही आनंद है, उससे ज़्यादा कंप्लीटनेस पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कंप्लीटनेस हो गई तो फिर तो बोरिंग है कि सब जान गए, क्या फ़ायदा। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि सब कुछ जान भी नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान तो मृत्यु का रहस्य है। वो मृत्यु का रहस्य बिना मरे तो जाना नहीं जा सकता। जब तक तुम खुद ना मरोगे तब तक जान ना पाओगे। तो जिस दिन मर जाओगे उसके बाद तो कहानी ख़त्म हो जाएगी इस जीवन की। इसलिए यदि कोई सोच रहा हो कि सब जान लूँगा, तो सब भी जान लोगे तो फिर भी असली रहस्य नहीं जान पाओगे, वो मृत्यु का रहस्य।
कि मृत्यु कैसे होती है, जब तक मरोगे नहीं जानोगे कैसे, और मृत्यु के बाद क्या होता है। तो कुछ भी करके तुम परमात्मा को जान ना पाओगे पूरी तरह से, वो फिर भी अजाना शेष रह जाएगा। तो वो सोचना कि मैं अकम्प्लिश कर लूँगा, मैं पूरी दुनिया को जीत लूँगा, स्वयं को भी जीत लूँगा, वो भी एक तनाव है। तुम परमात्मा की शरण में आ गए हो, तुम्हें धीरे धीरे जानकारी हो रही है, इसमें खुश रहना है, इसमें आनंदित रहना है कि ईश्वर की शरण में है, इतना बहुत है। हम उसे जान रहे हैं, वो हमें जान रहा है, इतना भी बहुत है। जान पहचान है भैया, दूर से मुख्यमंत्री जी से जान पहचान है, बस बहुत ठीक है, अपने को कोई ज़्यादा काम भी नहीं पड़ना और अपना काम चल रहा है। तो ऐसा विशुद्ध आत्मा जो आत्मरूप परमात्मा, जिसकी आत्मरूप परमात्मा ही उसकी आत्मा है, मतलब परमात्मा और उसमें कोई गैप नहीं है। संपूर्ण जगत में यदि कॉस्मॉस है तो उसमें जो एरर्स हैं उस कारण से हमें परमात्मा महसूस नहीं होता है। तो ये क्या कहते हैं कि आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, मतलब उसमें और उसकी आत्मा में कोई गैप नहीं है। गैप कॉन्शियसनेस में साइकेट्री होती है, साइकेट्री में एक डिस्क्रिप्शन है सेल्फ का, इमेजिनरी सेल्फ, रियल सेल्फ, उसके बीच में गैप होता है। कहते हैं कि ये गैप जितना ज़्यादा होता है मनुष्य उतना डिस्टर्ब होता है, उतना परेशान होता है, उतना दुखी होता है, क्योंकि वो अपने रियल सेल्फ की ओर जाना चाहता है और इमेजिनरी सेल्फ में फंसा हुआ रहता है। उस बीच में एक गैप बना होता है, रियल सेल्फ और इमेजिनरी सेल्फ। और अध्यात्म कहते हैं कि आप चूँकि आत्मा ही हो, परमात्मा का ही अंश हो, तो वो ऐसा आपको पता नहीं है, रिवील्ड नहीं हुआ है, इग्नोरेंस है, इसलिए आपको ये लगता है कि आप जो है परमात्मा और आप में दूरी है। जिस दिन वो रिवील्ड होता है, वो इतना रिवील्ड हो जाता है कि आप परमात्मा का ही अंश हो, और आप अंश हो तो आप परमात्मा हो, ऐसा भी एज ए बाई प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। भाई जो समुद्र की एक बूंद है, यदि आप उसका सैंपल लोगे और समुद्र की बूंद ये कहे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं समुद्र हूँ, तो उसमें क्या गलत है? आपने उस बूंद को आपने तुरंत उसमें डाला समुद्र में तो वो समुद्र हो गई। फिर उसको आपने एक चम्मच में उठाया, लिया, थोड़ा सा पानी लिया तो आप बूंद हो गई, मुट्ठी भर जल हो गया, उसमें भी समुद्र के सारे गुण हैं। तो आप जब भूल जाते हो अपने परमात्मा से संबंध, तो आप मनुष्य बन जाते हो, क्योंकि आप सेपरेट एंटिटी हो गए। जैसे ही आपको याद आता है, आपको लगता है कि अरे ये तो संपूर्ण विश्व परमात्मा, संपूर्ण विश्व में परमात्मा है, और मैं भी परमात्मा से जुड़ा हुआ एक अंश हूँ, तो मुझ में और उसमें कोई गैप नहीं है। और फिर गैप बिल्कुल ही ख़त्म हो गया तो लोग यदि बोलने लगें कि मैं परमात्मा हूँ, तो उसमें गलत क्या है? यदि कृष्ण कहते हैं कि कि अर्जुन मेरी शरण में आओ, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुम्हें मुक्त कहूँगा, वो जिस भाव से कहते हैं उनमें वो परमात्मा में कोई गैप नहीं है, तो हमने उन्हें पूर्ण परमात्मा स्वीकार कर लिया। उनमें गैप नहीं बचा है, डिस्टेंस नहीं बचा है, उनका सेल्फ और इमेजिनरी सेल्फ में कोई गैप नहीं है, इसलिए उनको पूर्ण परमात्मा स्वीकार कर लिया गया। इसलिए वो ये कहते हैं कि मैं मेरी शरण में आओ। तो अपने को लगता है कि ये किस तरह का सेंटेंस है? इस तरह का सेंटेंस है कि उनके वो परमात्मा के बीच कोई गैप नहीं बचा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ये किसका आचरण है? कर्मयोगी। ये सारी कहानी कर्मयोगी के आचरण को समझाने के लिए चल रही है। ऐसा योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। अब सारी कहानी जो कंक्लूड हो रही है वो इस बात से हो रही है कि आप लिप्त हो जाते हो। ये जो सारी वार्तालाप ही चलता है भगवत गीता में, वो चलता ही इसलिए है कि व्यक्ति अपने कर्म में लिप्त हो जाता है। अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि यदि मैं युद्ध करूँगा तो इसके परिणाम, इसका जो परिणाम है वो मेरे ऊपर आएगा, मैंने किया ऐसा। तो वहीं से तो भगवत गीता चालू होती है कि तुम कर्म में लिप्त हो गए। अब तुम उसमें कहने लगे कि मेरे कारण हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं उसका परिणाम में क्या होगा, फलाना होगा, ढिकाना होगा। तो कर्म करता हुआ मनुष्य कर्म में लिप्त हो रहा है। और यदि कर्मयोगी हो गए तो आप उसमें लिप्त नहीं होगे। फायदा क्या होगा?
दुख नहीं रहेगा, संताप नहीं रहेगा, एंजाइटी नहीं रहेगी, नर्वसनेस नहीं रहेगी, सुख आएगा बाई प्रोडक्ट। जैसे जैसे भगवत चिंतन करते हुए तुम कर्म करने की कला सीखोगे, वैसे वैसे अपने कर्मों में करते हुए भी उनसे दूर हटना सीखोगे। तुम ऑफिस तो जाओगे, अपने काम करोगे, लेकिन तुम्हें इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि कल क्या होगा, क्योंकि तुम तो कर्म कर रहे हो, कल कोई और कर्म आएगा, तुम कल दूसरा कर्म कर लोगे, तो एक कर्म के बाद दूसरे कर्म पे स्विच हो जाओगे। आज जो बेस्ट पॉसिबल है तुम कर रहे हो। कर्म करते हुए ही जो व्यक्ति परमात्मा का चिंतन करता है वही कर्मयोगी है, और उसके स्वभाव को इस श्लोक में बताया गया है। अगले श्लोकों में इसकी और व्याख्या की जाएगी कि उसका क्या स्वभाव होता है, कैसे वह अभ्यास करता है, कैसे वह जीता है, कैसे उसकी गति होती है, और हम इसे अपने जीवन में कैसे उतारें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। हरे कृष्णा।